निशानी पूरी। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानी पूरी 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है, ये सवाल सदियों से अहले ईमान के दिलों में लर्जा पैदा करता रहा है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे। ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो लम्हा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस महीने से है जिसे हम खुशी, नूर और अकीदत का महीना समझते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उसी रबीउल अव्वल के साथ क़यामत का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसे सुनकर तारीख का रुख बदल जाएगा। क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है और अब सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ जमील अहमद जानी। दुनिया एक ना रुकने वाली रफ्तार के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बार बार हमें क़यामत की याद दिलाते हैं। कुरान और हदीस में बयान करदा वो निशानियाँ जो आखिरत की हकीकत को जाहिर करती हैं, आज हमारे सामने रोज़ बरोज़ नुमायाँ हो रही हैं। इन्हीं निशानियों में एक ऐसी निशानी है जिसने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। हैरत अंगेज़ बात यह कि क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक इसी बाबरकत और मुक़द्दस महीने रबीउल अव्वल से जुड़ता है। ये महीना वो है जिसमें हम हमेशा खुशियों, अक़ीदत और नूर की बात करते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी 12 रबीउल अव्वल के महीने के साथ क़यामत के एक बड़े राज को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन हकीकत यह है कि क़यामत के बारे में जानने की बेताबी सिर्फ हम इंसानों को नहीं थी, बल्कि फरिश्ते भी इस मौजू पर सवालात करते थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब दुनिया का निज़ाम लपेट दिया जाएगा और सब इंसान अपने अमाल के हिसाब के लिए खड़े होंगे। यही वजह है कि रबीउल अव्वल जैसे मुक़द्दस महीने में एक राज ऐसा पोशीदा है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों में खौफ और खशियत भी पैदा करता है। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इसी तड़प में मुब्तला थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, वो लम्हा जिसके बाद पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। इंसानों के अमाल का पुल सिरात पर वज़न होगा और ज़मीन व आसमान अपनी असली हालत से हट जाएंगे। इसी बेचैनी के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने निहायत अदब और आज़ी के साथ सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए, ये सवाल किस कदर अजीब और गहरा था। फरिश्तों के सरदार जो लोहे महफूज के बेशुमार राजों से वाकिफ़ थे, वो भी इस एक सवाल के जवाब के मुंतज़िर थे। इससे बढ़कर क़यामत के मामले की संगीनी और कोई दलील नहीं हो सकती कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फरिश्ते भी इस हकीकत को जानने के लिए बेकरार थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत आने से पहले उसकी निशानियाँ क्या होंगी। ये सवाल दरअसल सिर्फ तारीख़ के एक मरहले के बारे में न था, बल्कि आने वाले हर दौर के इंसान के लिए एक तंबीह थी, ताकि वो निशानियों को देख कर समझ जाए और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया जो सबसे अहम था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान की असल हकीकत क्या है। ये वो सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही दे सकते थे, और यही वो जवाबात थे जिन्होंने क़यामत के तसव्वुर को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। इन जवाबात ने न सिर्फ ईमान की बुनियाद रखी बल्कि इंसान को याद दिलाया कि क़यामत की तैयारी ईमान, इस्लाम और एहसान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज का इंसान भी जानना चाहता है। दुनिया की चमक दमक में खोए हुए लोग भी अपने दिल के निहा खानों में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के साथ क़यामत का ये पुरस्कार राज किस तरह जुड़ता है और हमारे दिलों को झंझोड़ता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वो लम्हा था जब अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी मिली, जुल्म और जबर के बादल छट गए और हिदायत की किरणें फैल गईं। यही वजह है कि इस महीने को खुशी, अक़ीदत और मुसर्रत का महीना कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन दोस्तों, ये महीना सिर्फ खुशी और मुसर्रत ही नहीं लाता बल्कि एक गमगीन पहलू भी अपने अंदर समोए हुए है, क्योंकि इसी महीने में वो अजीम हस्ती जिसके आने से कायनात जगमगा उठी थी, हमें छोड़कर अपने रब के पास तशरीफ़ ले गई।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का लम्हा न सिर्फ सहाबा इकराम बल्कि पूरी उम्मत के लिए कर्बनाक लम्हा था। यही वो लम्हा था जिसने हमें हकीकत का आईना दिखाया कि अब दुनिया अपने अंजाम के और करीब हो गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि मुझे और क़यामत को ऐसे भेजा गया है जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हों। दोस्तों, गौर कीजिए, इस हदीस में कितनी बड़ी हकीकत छुपी हुई है। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत और क़यामत के दरमियान वक्त का फासला बहुत कम है। ये बात हमें एक लम्हे के लिए भी गफलत में रहने नहीं देती। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी क़यामत की सबसे पहली और सबसे अहम निशानी है। यह हकीकत हमें ये याद दहानी कराती है कि दुनिया की घड़ियाँ तेज़ी के साथ अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं। प्यारे दोस्तों, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत बयान फरमाई तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दिलों में भी ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर क़यामत कब आएगी, कौन सी निशानियां जाहिर होंगी जो बताएंगी कि दुनिया का इख्तिताम करीब है। यही सवालात आज भी हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सवाल कि क़यामत की निशानियां क्या होंगी सिर्फ हमारे जहनों में ही नहीं आया, बल्कि एक दिन खुद फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ये सवाल बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे कि अचानक एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े नहायत सफ़ेद और बाल नहायत स्याह थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पर किसी भी किस्म के सफ़र की कोई अलामत मौजूद न थी। आमतौर पर सफ़र से आने वालों के कपड़ों पर गर्द गुबार होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं और चेहरे पर थकन के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन उस शख्स की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। न कपड़े मैले थे, ना ही उसके चेहरे पर थकन का शायबा था। मजीद हैरत की बात यह थी कि हम में से कोई भी उसे पहचानता तक न था। अगर वो मदीना का रहने वाला होता तो लाजमी तौर पर हम में से कोई न कोई उसे जानता, मगर सब के लिए वो अजनबी था। उसी सोच में डूबे हम सब उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर बैठ गया। उसने निहायत अदब और इज्ज़त के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घुटनों के सामने जानों से जानों मिलाकर बैठने का अंदाज इख्तियार किया। फिर अपने हाथ या तो अपनी रानों पर रखे, जैसे कि बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए ताकि अपनी मोहताजी और सवाल की कैफियत को जाहिर करे। यह अंदाज ही बता रहा था कि सवाल कोई आम सवाल नहीं बल्कि एक निहायत अहम हकीकत को वाज़ेह करने के लिए है। फिर उस अजनबी ने बड़ी जुर्रत और सराहत से अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त और वज़ाहत से जवाब दिया, इस्लाम यह है कि तू अपनी ज़बान से इकरार करे और दिल से यकीन रखे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और अगर इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करे। प्यारे दोस्तों, ये जवाब सिर्फ एक तारीफ न था बल्कि दीन की बुनियाद का तारुफ था। गोया ये ऐलान था कि इस्लाम के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है, ना ही क़यामत की तैयारी मुमकिन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम की इमारत इन्हीं 5 सतूनों पर खड़ी है, कलमा तय्यबा का इक़रार, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत के साथ बैतुल्लाह का हज करना। प्यारे दोस्तों, गौर कीजिए, जिस तरह कोई इमारत अपने सुतूनों के बगैर कायम नहीं रह सकती, इसी तरह एक मुसलमान का ईमान, उसकी अमली ज़िंदगी भी इन 5 अरकान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सुनकर वो अजनबी शख्स बोला, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें उस पर सख्त ताज्जुब हुआ। हम सोच में पड़ गए कि सवाल भी ये खुद कर रहा है और जवाब की तस्दीक भी ये खुद कर रहा है। अगर ये सवाल कर रहा है तो जाहिर है इसे इल्म नहीं होना चाहिए, और अगर जवाब की तस्दीक कर रहा है तो गोया इसे पहले से इल्म है। ये दोहरी कैफियत हमें शदीद हैरानी में डाल रही थी। उसी दौरान उस अजनबी ने दूसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी, मुझे बताइए ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत जामे अंदाज में इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों को मानो, उसके रसूलों को मानो, आखिरत के दिन पर यकीन रखो और ये यकीन भी रखो कि तकदीर की अच्छाई और बुराई सब अल्लाह की तरफ से है। ये सुनकर वो शख्स फिर बोला, आपने सच फरमाया। फिर उसने तीसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत पुरअसर अल्फाज में फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अपनी आंखों से उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत हासिल ना हो तो कम अज़ कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है।
دوستو یہ جواب سن کر مجلس پر ایک عجیب کیفیت چھا گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ عبادت کا مقصد صرف چند ظاہری اعمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وہ گہرائی ہے جو بندے کے دل کو بدل ڈالے۔ عبادت کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے خود کو محسوس کرے۔ پھر اس اجنبی نے ایک نہایت اہم سوال کیا، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حکمت بھرے انداز میں جواب دیا، اس سوال کا جواب نہ مجھے معلوم ہے اور نہ تمہیں۔ یہ الفاظ سن کر ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ جب اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 ارکان بیان کیے اور اس نے فوراً تصدیق کی۔ ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلی وضاحت دی اور اس نے فوراً کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ مگر جب قیامت کے وقت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پیارے دوستو، یہی اصل سبق ہے کہ قیامت کے وقت کا علم نہ نبی کو ہے، نہ فرشتوں کو اور نہ کسی انسان کو، یہ راز صرف اللہ کے پاس ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا وقت نہ تم جانتے ہو نہ ہی میں جانتا ہوں، تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم، تو لوگ سوچ سکتے تھے کہ شاید اس اجنبی کو پتہ ہے مگر نبی کو نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں واضح فرمایا، نہ تم جانتے ہو اور نہ ہی میں جانتا ہوں، یعنی قیامت کا وقت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی ولی اس کے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ اس پر اس اجنبی نے اگلا سوال کیا، اچھا جب وقت کسی کو معلوم نہیں تو پھر مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت پراثر الفاظ میں فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی ایک ایسا وقت آئے گا جب بیٹی ماں کے مقام کو کمتر سمجھے گی۔ ماں خدمت گزار کی طرح ہوگی اور بیٹی اپنی مرضی تھوپنے والی مالکہ کی طرح۔ علماء کرام نے یہاں نہایت عجیب اور بصیرت افروز نقطہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال بیٹے اور باپ کے تعلق پر کیوں نہ دی؟ اس کی وجہ یہ کہ بیٹا تو باہر کماتا ہے، طاقتور ہے، زندگی کی سختیوں سے دوچار ہے، لیکن بیٹی ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، گھر کے اندر رہتی ہے۔ اگر وہ بھی اپنی ماں کو خادمہ سمجھے اور اپنی خواہشات کو ماں پر مسلط کرے تو یہ وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نشانی بیان فرمائی، تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پاس جوتے تک نہ ہوں گے، بدن پر کپڑا نہ ہوگا، پیٹ بھرنے کو نوالا نہ ہوگا، وہی لوگ ایک دن بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، یہ منظر کتنا حقیقت کے قریب ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو کل تک ننگے پاؤں سڑکوں پر مانگنے والے تھے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہوتا تھا، وہی لوگ آج اونچی عمارتوں کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر دی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ مثال شاید کچھ بعید از قیاس معلوم ہوئی ہو، لیکن انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غربت سے اٹھنے والے لوگ کس طرح دولت کے انبار لگا کر آسمانوں کو چھوتی عمارتوں کے مالک بن گئے ہیں۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، جب دنیا کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جائے گی، جب ماں اور بیٹی کا رشتہ الٹ جائے گا، جب فقیر و غریب بلند و بالا محلات پر فخر کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان حق ہے، اور وقت ہر بار یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں اور ارشادات آج بھی ہمارے سامنے حقیقت بن کر ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عجیب و غریب شخص سوالات کر کے واپس چلا گیا تو ہم سب کچھ دیر کے لیے حیرت اور خاموشی میں ڈوب گئے۔ میں سوچتا رہا کہ یہ آدمی آخر کون تھا؟ نہ یہ ہمارا کوئی پہچانا ہوا معلوم ہوتا تھا، نہ اس پر سفر کے آثار تھے، اور نہ ہی یہ کوئی عام انسان لگتا تھا۔ اس کے سوالات اور انداز گفتگو غیر معمولی تھے۔ چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ دوستو یہ جواب محض لا علمی کا اظہار نہ تھا، بلکہ ادب اور حکمت کی انتہا تھی۔ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ مجھے معلوم نہیں تو بات ادھوری لگتی، لیکن جب فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو اس میں اپنی لا علمی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور فضیلت کو بھی تسلیم کیا گیا۔ یہی وہ ادب ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا گیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے انسانی شکل میں آئے تھے۔ پیارے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف خوشی اور عقیدت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم یاد دہانی بھی کراتا ہے
कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद क़यामत की सबसे बड़ी निशानी थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात क़यामत की शुरुआती अलामतों में से थी। अब बाकी निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही हैं। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर गुजारें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, सच्चाई और अदल को अपनाएं और जुल्म और गुनाह से बचें, क्योंकि क़यामत करीब है और उस दिन कामयाब सिर्फ वो होगा जिसने अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही क़यामत और उसके करीब आने वाले दौर के बारे में ख़बरदार कर दिया था। अगरचे क़यामत का हतमी दिन अभी मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन उसकी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। आज का दौर फितना और फसाद, जंग व जदल और ताकतवरों के दरमियान कशमकश से भरा हुआ है। खून इंसानी की कोई कीमत नहीं रही और हक़ व बातिल का मुकाबला उरूज पर है। लेकिन याद रखें, क़यामत की निशानियाँ सिर्फ बड़े फितरों और जंगों तक महदूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक निशानी ये भी होगी कि क़तअ रहमी, बुरी हमसायगी और फहाशी आम हो जाएगी। यानी रिश्तेदार एक दूसरे से कट जाएंगे, हमसाए एक दूसरे को तकलीफ देंगे और मुआशरा बेहयाई से भर जाएगा। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिला रहमी पर बार बार जोर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। किताब व सुन्नत में बेशुमार दलाइल हैं जो ये बताते हैं कि मोहताजों की मदद करना, यतीमों और मिस्कीनों पर रहम करना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना अल्लाह की रज़ा और रहमत का सबब बनता है। कुरान मजीद में इरशाद है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों और करीबी और दूर के हमसायों, पहलू के साथी और मुसाफिरों के साथ भलाई करो। सूरह निसा आयत 36। यह हदीस दरअसल इस बात का ऐलान है कि ईमान का कमाल सिर्फ नमाज, रोज़े और ज़ाहिरी इबादत में नहीं, बल्कि इसमें भी है कि दूसरों को तकलीफ ना दी जाए, खुसूसन पड़ोसी को। मगर अफसोस, क़यामत की निशानियों में यही सब कुछ उलट हो जाएगा। रिवायतों में आता है कि क़यामत के करीब ज़मीन पर ज़लज़ले कसरत से आएंगे। खसफ होगा यानी ज़मीन धंस जाएगी, क़ज़फ़ होगा यानी आसमान से पत्थरों की बारिश या चीज़ें फेंकी जाएंगी, और मस्ख़ होगा यानी इंसानों की शक्लें बिगड़ जाएंगी या उनके अखलाक हैवानों जैसे हो जाएंगे। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगरचे दुनिया में ज़लज़ले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन क़यामत के करीब की ये निशानियाँ पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इल्म कब्ज़ ना हो जाए और ज़लज़ले कसरत से ना आए। और फरमाया, इस उम्मत के आखिर में ख़स्फ़, क़ज़फ़ और मस्ख़ होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरत से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हम सब हलाक कर दिए जाएंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जब खबीस चीज़ें आम हो जाएंगी। मज़ीद इरशाद फरमाया, जब लोग दौलत को अमानत ना समझेंगे, ज़कात को बोझ समझेंगे, दीन की तालीम को छोड़ देंगे, बीवी शौहर की नाफरमानी करेगी, हुक्मरान दीन के दुश्मन बन जाएंगे, मसाजिद शोर व ग़ोग़ा से भर जाएंगी, मौसीक़ी और शराब आम हो जाएगी, तो फिर सुर्ख़ आंधी, ज़लज़ले, ख़स्फ़, मस्ख़ और क़ज़फ़ का इंतज़ार करो। दोस्तों, इन निशानियों में एक पैगाम यह है कि सब कुछ इंसानियत की बढ़ती हुई नाफरमानी और गुनाहों के नतीजे में होगा। हमें अपनी ज़िंदगियाँ दुरुस्त करनी है, गुनाहों से बचना है और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 1400 साल पहले ही खबरदार कर दिया था। अगरचे क़यामत का क़तई दिन अभी नहीं आया, मगर उसका दौर शुरू हो चुका है। उसका ज़माना फितना और फसाद, जंग व जदल और ताकतवरों के दरमियान कशमकश से भरा हुआ है। इंसानियत का खून सस्ता हो गया है और हक़ व बातिल के दरमियान शदीद मार्का जारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में अजीम निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। यहूद अपने दज्जाल के इंतज़ार में हैं, ईसाई अपने मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं, और हमें मुसलमानों को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए तैयार रहना है। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे। ये लम्हा एक अजीम इत्तेहाद और हक़ के ग़लबे का ऐलान होगा, मगर अफसोस, मुसलमानों का एक हिस्सा खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। यह हकीकत हमें झंझोड़ती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के दुश्मन क्यों बनते हैं, जबकि अल्लाह ने इन्हीं को बरकत, क़यादत और सरफराज़ी अता फरमाई है। आज भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से रूगर्दानी करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। अगर हमने अपनी गलतियाँ ना छोड़ी तो कल क़यामत के दिन हमारे पास निदामत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानी हमें सिर्फ खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए याद दिलाई गई हैं। ये हमें झंझोड़ने के लिए हैं ताकि हम गफलत की नींद से जाग जाएं। आज का वक्त तौबा करने का है।
अल्लाह की तरफ पलटने का है, कुरान और सुन्नत को थामने का है। मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे, और कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन अपने अजाब से महफूज फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बरकतें और आसानियाँ पैदा करे तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह हमें क़यामत के दिन कामयाब बना। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तकामत, ईमान पर मौत और जन्नतुल फिरदौस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब फरमाए। आमीन।